Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn difference between centralized system versus decentralized systems versus distributed systems. Let's start. सेंट्रलाइज सिस्टम, सबसे पहले हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. सेंट्रलाइज सिस्टम्स दैट यूज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेयर वन और मोर क्लाइंट नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर, where a client send a request to a company server and receive the response. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है सेंट्रलाइज सिस्टम, इसके अंदर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, लाइक अ सर्वर एज एक्ट कर रहा होता है सेंट्रल अथॉरिटी. सर्वर किसी किस्म का भी हो सकता है, लाइक आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, आप कोई और एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं या कोई डेटाबेस सर्वर बनाते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो उसको सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं. तो जब उसके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो उससे जो सर्विसेज लेंगे तो जितने भी नोड उसके साथ कनेक्टेड होंगी वो उससे रिक्वेस्ट करेंगी और फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा. इस तरह ये सेंट्रलाइज सिस्टम जो है काम करता है. वेरी कॉमन है, हर कंपनी के अंदर यूज हो रहा है, बड़ा इजी टू मैनेज है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी होती है इसके अंदर सर्वर, उसी को आप अपडेट कर सकते हैं, उसी के अंदर पॉलिसीज लगा सकते हैं, उसी की वजह से सारी जो रिफ्लेक्शन है वो क्लाइंट्स के ऊपर भी जा रही होती है. इजी टू इंस्टॉल है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो अगर सर्वर डाउन हो जाए तो आपकी सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो ब्लॉक हो जाती है या स्टॉप हो जाती है. यही इसका फ्लॉ है. नेक्स्ट जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स. इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और अथॉरिटी. ईच नोड कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोनोमसली विदाउट रिलाइंग ऑन अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और अ लीडर. जैसा कि नाम से जाहिर है डिसेंट्रलाइज, इसके अंदर कोई सिंगल पॉइंट या उसको कोई अथॉरिटी नहीं होती जो उसको कंट्रोल करती है. जो ईच नोड है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है. जो फाइनल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज द एग्रीगेट ऑफ द डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल नोड. हर नोड जो है अपना डिसीजन खुद करती है और फिर उनका जो डिसीजन होता है हर नोड का उसको एग्रीगेट किया जाता है और फिर ही उसका फाइनल जो बिहेवियर होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का काम करता है. इसके अंदर रिडंडेंसी भी होती है. लेट्स सपोज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और अगर एक नोड डाउन भी हो जाती है तो उसकी सूरत में क्या होगा कि वो बाकी जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी और आपका सिस्टम कंटिन्यूस वर्किंग करता रहेगा. मींस कि अगर कोई फेलियर भी हो जाता है, कोई नोड या कोई कोऑर्डिनेटर भी डाउन हो जाता है तो आपके सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिस्टम वर्किंग करता रहता है. यही डिसेंट्रलाइज सिस्टम की ब्यूटी है. और इसकी जो एग्जांपल है, बिटकॉइन इज अ एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम. नो सिंगल एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ओन द बिटकॉइन नेटवर्क. द नेटवर्क इज अ सम ऑफ ऑल द नोड्स हु टॉक टू ईच अदर फॉर मेंटेनिंग द बिटकॉइन ब्लॉकचेन. बिटकॉइन जो है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है. बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर काम करता है और सारी की सारी नोड जो है वो अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर. इसका फायदा यही है कि इसके अंदर रिडंडेंसी होती है. मींस कि कोई नोड डाउन भी हो जाए तो ये काम करता रहता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम. लेकिन नुकसान ये है कि इट्स नॉट इजी टू मैनेज क्योंकि इसके अंदर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती. तो हर नोड जो है वो अपना डिसीजन करती है. सब नोड्स का जो डिसीजन होता है उसी की बेस पे फाइनल डिसीजन किया जाता है किस तरह ये सिस्टम रन करेगा. जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है और साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है. नेक्स्ट जो है जी वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट यूटिलाइज कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल सेपरेट कंप्यूटेशन नोड्स टू अचीव अ कॉमन शेयर्ड गोल. ईच नोड कनेक्टेड एज अ पीयर टू पीयर. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वहां पे यूज होता है जहां पे आपने कोई हाई लेवल की कंप्यूटेशनल प्रोसेस करवाना है क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि ये जितनी भी ईच नोड है एक तो इंडिविजुअली काम कर रही होती है लेकिन वो सारी की सारी जो उसकी कंप्यूटेशन पावर है उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं. लाइक आपने कोई ऐसा काम करवाना है जिसके अंदर आपको हाई प्रोसेसिंग चाहिए, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर आप कोई क्यूरी करते हैं तो वो एक सिंगल जो कंप्यूटर है वो 15 सेकंड में करता है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की सूरत में क्या होगा कि सारी की सारे जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है वो अपनी कंप्यूटेशन पावर जो है वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. लाइक यहाँ पे अगर देखें ये कंप्यूटर अगर 1 गीगाहर्ट्ज का है, दूसरा जो है वो भी 1 गीगाहर्ट्ज का है, ये कंप्यूटर 2 गीगाहर्ट्ज का है, तो जब ये सारी इनकी आप कंप्यूटेशन पावर कंबाइन करेंगे तो हो सकता है ये 20 गीगाहर्ट्ज की हो. तो फिर जो 20 गीगाहर्ट्ज की कंप्यूटेशन पावर को यूज करते हुए आप जब प्रोसेस करेंगे कोई भी इंडिविजुअल, तो उसमें क्या होगा कि वो जो काम एक सिंगल कंप्यूटर 15 सेकंड में करता है तो ये सारी कंप्यूटेशन पावर यूज करते हुए वही काम आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वहां पे काम करता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा कोई कंप्यूटिंग पावर चाहिए. इसका सबसे बड़ा फायदा जो है एक तो ये है कि ये पीयर टू पीयर यानी कि
हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अगर कोई नोड डाउन भी हो जाए उससे आपके सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिस्टम कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि गूगल सर्च इंजन इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ईच रिक्वेस्ट इज वर्क अपॉन बाय हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट क्रॉल द वेब एंड रिटर्न द रेलेवेंट रिजल्ट्स। गूगल का जो सर्च इंजन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होता है। जब भी आप उसके अंदर गूगल के पेज के ऊपर कोई सर्च की क्वेरी करते हैं तो उसके बैकएंड पे हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर कंबाइनली काम करते हैं, उनकी कंप्यूटिंग पावर इकट्ठी काम करती है, तो वो फिर आपको जो रिजल्ट है वो विद इन ही सेकेंड वो आपको शो करवा देता है। अगर इसकी जगह कोई सिंगल कंप्यूटर काम कर रहा होगा तो हो सकता है वो आपकी क्यूरी को 20 सेकंड ले, 30 सेकंड ले। इसलिए जो गूगल का सर्च इंजन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर काम करता है। कंबाइन कंप्यूटेशन पावर को यूज करते हुए आपका जो काम है, जो आपने रिक्वेस्ट की है, जो प्रोसेस किया है आपने, उसको फौरन से सॉल्व करके उसका रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर दे। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क्स। इसको अगेन सम अप कर लेते हैं। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके अंदर सेंट्रल सर्वर होता है जिसके साथ नोड्स कनेक्टेड होती हैं और यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, यानी कि अगर ये सर्वर डाउन हो जाएगा तो सारा का सारा आपका सिस्टम काम करना छोड़ देगा। डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई सिंगल पॉइंट अथॉरिटी नहीं होती जो इसको कंट्रोल कर रही होती है, तो इसके अंदर ईच नोड अपना खुद से डिसीजन करती है और इसमें रिडंडेंसी भी होती है कि एक नोड डाउन भी हो जाए या कोई कोऑर्डिनेटर डाउन भी हो जाए तो आपका सिस्टम डाउन नहीं होता है और वर्किंग कंडीशन में रहता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि जहां पे आपको मोर कंप्यूटिंग पावर यूज करनी है तो वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करते हैं, यानी कि कंबाइन उसकी कंप्यूटेशन पावर को यूज करते हुए कोई भी प्रोसेस आप जल्दी से करवा सकते हैं। लाइक अ सुपर कंप्यूटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आई होप यू लर्न डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.